वेलकम टू लेक्चर 22 और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के उनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 1987, वेरी ओल्ड क्वेश्चन। अ स्मॉल स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ ट्रैक इन वर्टिकल प्लेन। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक स्फीयर है जो यहां से रोल करता है लेट से इस पॉइंट से और नीचे बॉटम यहां तक आता है। दोनों पॉइंट्स की एलिवेशन दी हुई है आपको, दिस इज 2.4 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। द ट्रैक हैज एन एलिवेटेड सेक्शन एंड अ हॉरिजॉन्टल पार्ट। द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये वाला पार्ट, एंड द टॉप ऑफ द ट्रैक इज 2.4 मीटर्स अबव द ग्राउंड। Find the distance on the ground with respect to point B which is vertically below the end of the track as shown in figure। मतलब B के ऊपर यहां से जब गिरता है, where the sphere lands during its flight as a projectile does the sphere continue to। तो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि यहां पे ट्रैक पे रोलिंग हो रही है, यहां तक रोल करते आएगा और इसके बाद फर्दर यहां से फॉल करेगा एज अ प्रोजेक्टाइल। तो आपको पूछ रहा है इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, ये कहां पे आके गिरेगा। तो अगर आप यहां की वेलोसिटी निकाल लो तो आप ऑब्वियसली ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द ट्रैक हैज एन एलिवेटेड सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल, यहां से शुरू करता है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट के बीच में 1 और 2 के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन 1 एंड 2। बस यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 या पहले लिख लेते हैं। ठीक है, के ई प्लस पी इज इक्वल टू एट 1 इज इक्वल टू के ई प्लस पी एट 2। बाकी कोई एनर्जी होगी नहीं। ठीक, रोलिंग है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। तो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लो इसका मास m है g और यही रेफरेंस लेवल ले लो। रेफरेंस लेवल लोगे तो दिस इज 1.4 इज इक्वल टू, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, अब एम जी 1.4 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस, अब ये स्फीयर है राइट, स्फीयर का आई कितना होता है आपको दिया नहीं है कि हॉलो या सॉलिड है, तो एज्यूम सॉलिड स्फीयर। ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर एंड देन v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो mm सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, g टाइम्स 1.4 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर प्लस 1/5 v स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 7/10 v स्क्वायर। तो v की वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर g को हम लोग 10 ले लें, 10 इंटू 10 इंटू 1.4/7 का अंडर रूट, सो दिस कम्स आउट एज, ये इससे 0.2 टाइम्स चला जाएगा तो अंडर रूट 20 हो गया v की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से ये एज अ प्रोजेक्टाइल चलेगा और ये तो आप इजीली निकाल सकते हो राइट, कि अगर ये इतने हाइट से गिरे और ये हाइट कितनी है 1 मीटर है, तो 1 मीटर गिरने का पहले टाइम निकाल लो। वन इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 0.2 का अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी v इंटू 0.2, v की वैल्यू √20 है, 0.2, तो ये आप देख सकते हो दिस कम्स आउट एज अंडर रूट 4, तो 2 मीटर आ जाएगी। ठीक, 2 मीटर इसका एक आंसर हो गया। पर क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है बहुत अच्छी,
कि ड्यूरिंग इट फ्लाइट एज अ प्रोजेक्टाइल दैट द स्फीयर कंटिन्यू टू रोटेट होगा, दिस इज नॉट रोटेट। यहां तक देखो ये रोटेट करता आया था रोलिंग करते, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो ये वाला फ्रिक्शन खत्म। तो लेट सपोज कि यहां पर जब ये वाला सेक्शन आता है, दिस इज 1 मीटर, इस समय इसकी वेलोसिटी v और ये ओमेगा। अब जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो क्या अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा? हाँ, रोटेट करता रहेगा। अगर एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ओमेगा एंड वी आर कांस्टेंट, ठीक है, it will keep rotating with omega। क्योंकि कोई इस पे टॉर्क एक्सटर्नल लगेगा नहीं जो ओमेगा को कम कर सके। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो इट विल कीप रोटेटिंग, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A carpet of mass m made of inextensible material is rolled along its length in form of cylinder of radius r and kept on a rough floor। तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, किसी कारपेट का रोल बना के उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, उसको अनरोल कर दिया गया। लेट से इसको ऐसे रोटेट करके छोड़ा गया, ठीक है। कारपेट स्टार्ट्स अनरोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर व्हेन ए नेग्लिजिबल पुश इज गिवन टू इट, ठीक, विदाउट स्लाइडिंग है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कारपेट व्हेन इट रेडियस रिड्यूसेस टू r/2। तो जब ये अनरोल करता रहेगा तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता रहेगा, तो कुछ देर बाद ये इतना बड़ा जाएगा जब r/2 का। इनिशियली अगर r का है, फाइनली r/2 वाले पोजीशन पे आपको पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो कारपेट आपकी यहां जमीन पे बिछती चली जाएगी और ये ऐसे इस टाइप का सेटअप दिखेगा आपको, ठीक है। दिस इज r/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी बेसिकली आप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाओगे। जब ये एक रफ सरफेस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। कारपेट रोल ऑन अ फ्लोर विथ नेग्लिजिबल पुश, ठीक है, रफ फ्लोर दिया आपको, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसको आप अनरोल करोगे और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो बेसिकली इसमें भी फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आएगा, ठीक। तो बेसिकली आप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाओगे दोनों पॉइंट के बीच में, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे अगर यही रेफरेंस लेवल मान लो ग्राउंड को, तो P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू P प्लस के एट 2, ठीक। तो अगेन मैं ये टर्म लिख देता हूं, कैन यू डू द सॉल्विंग। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये, अब ये सिलेंडर है, ध्यान रखना सिलेंडर के लिए आई कितना होता है, हाफ mr²। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg इंटू एच को कितना ले लें, ये डिस्टेंस है r है, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब देखो अगर ये मास m है तो ये मास कितना होगा, ठीक है। इफ दिस इज योर m, m1 इज इक्वल टू m, तो m2 कितना होगा, m2 का रेडियस r/2 है, m1 का रेडियस r है। लेंथ तो सेम होगी सिलेंडर की, आप फ्लोर पे अगर रोल कर रहे हो उसको तो उसकी जो लेंथ होगी सिलेंडर की दैट विल बी सेम। एरिया कम हो जाएगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई r²/4 तो A2 हो जाएगा पाई r²/4 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा 1/4। तो मतलब m2 की वैल्यू हो जाएगी m/4,
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m/4 g r/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m/4 v² और हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, I2 लिख देता हूं इसे। व्हाट विल बी I2? I2 को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, m की वैल्यू हो जाएगी m/4 r²। ठीक है, तो दिस विल बी mgr/8 प्लस mv²/8 प्लस दिस इज व्हाट हाफ इंटू mr²/8 टाइम्स v²/r², क्योंकि रोलिंग मान लेंगे हम लोग। ठीक है, m सब तरफ से उड़ा दो और r भी सब तरफ से उड़ सकता है शायद, देख लेते हैं। mgr इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज r, यहां से भी ओके, नहीं r नहीं गायब होगा, यहां पर रह जाएगा आपका। ठीक है, तो gr इज इक्वल टू gr/8 प्लस mv²/8 प्लस mv²/16। तो यहां से यू कैन फाइंड आउट कि 7gr/8 इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, 3/16 mv²। सॉरी m नहीं रहेगा, आई एम वेरी सॉरी, m तो हमने सब उड़ा दिया है। ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट v² इज इक्वल टू 14gr/3, तो v इज इक्वल टू √14/3gr। ठीक है, प्लीज चेक द कैलकुलेशन और एक बार देख लेना आप। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इस टाइप का हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। अ होमोजेनस रॉड AB ऑफ लेंथ 1.8 मीटर, रॉड की लेंथ 1.8 मीटर एंड मास m is pivoted at center O in such a way that it can rotate freely in vertical plane, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है। द रॉड इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एन इंसेक्ट ऑफ S ऑफ सेम मास, इंसेक्ट का भी मास m है, falls vertically with speed v on point C which is midway between O and B. Immediately after falling, the insect moves towards end B such that rod rotates with constant angular velocity ओमेगा। बहुत अच्छा है पॉइंट है ये, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इस पे गिरता है सी पॉइंट पे और इमीडिएटली ये बाहर चलने लगता है, सच दैट इस प्रोसेस में इसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, फिर कह रहा है कि ओमेगा निकालने को, और कह रहा है इफ द इंसेक्ट रीचेस एंड बी व्हेन द रॉड हैज टर्न 90 डिग्री डिटरमिन वी, कि उसका इनिशियल वी कितना था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि ओ के अबाउट फिक्स कर दिया, और अगर इंसेक्ट और रॉड को सिस्टम ले लें तो कोई एक्सटर्नल इस पे टॉर्क नहीं है, राइट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। टेक insect plus rod as system, तो no external torque implies L remains constant। किसके अबाउट? O के अबाउट। O के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है। ठीक, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m v L/4। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? हाफ I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा। I1 कितना है? I1 इज I ऑफ रॉड, वो कितना हो जाएगा? ml²/12। I2 कितना होगा? इंसेक्ट का होगा, दैट विल बी m L/4 का स्क्वायर। सो mv L/4 इज इक्वल टू हाफ ml²/12 प्लस ml²/16 टाइम्स ओमेगा। ठीक है,
ऑलराइट, अब यहां से m आप हर तरफ से कैंसिल कर सकते हो, सो दिस विल बी v टाइम्स l बाई 4 इज इक्वल टू l स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम लोग ये अगर ऐड कर दें, सो इसका दिस विल बी, दिस इज ml स्क्वायर बाई 12 एंड दिस इज ml स्क्वायर बाई 16। सो अगर 48 एलसीएम आएगा, दिस विल बी 48, तो 4 n प्लस 3 7, 7l स्क्वायर बाई 12 इंटू ये 1/2 रहेगा एंड ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन निकलेगा कि v इज इक्वल टू, ये 4 आपका चला जाएगा 12, 7/24 l ओमेगा, तो ये एक अपना रिलेशन आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू अगर निकालने को कह रहा है तो दिस विल बी 24v बाई 7l। तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया, राइट। अब कह रहा है कि इफ इंसेक्ट रीचेज बी व्हेन द रॉड हैज टर्न थ्रू एन एंगल 90 डिग्री डिटरमिन वी। तो अब देखो, क्योंकि हमने कहा कि एल कांस्टेंट होगा, तो किसी भी मोमेंट पे अगर सपोज करो ये एक्स की डिस्टेंस पे है इंसेक्ट, जब चलना शुरू किया, जब ये चलना स्टार्ट किया, किसी भी मोमेंट एक्स पे है ये, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, राइट। सो एल क्या होता है, एल होता है डी आई ओमेगा। सो डी एल बाई डी टी क्या होता है, डी एल बाई डी टी होता है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी। ठीक, अब आई क्या होगा, आई एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड का कांस्टेंट होगा, इंसेक्ट का एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई विल बी एट अ टाइम टी insect is at x from O, तो I हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड का प्लस एम एक्स स्क्वायर इंसेक्ट का। ठीक है, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स, ये जीरो हो जाएगा, प्लस 2mx dx बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब डी एल बाई डी टी होगा क्या, dl बाई डी टी तो टॉर्क होगा, राइट। dl बाई डी टी इज द टॉर्क। और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा इसकी वजह से जो वेट में, इसके इंसेक्ट की वेट की वजह से सेंटर के अबाउट जो टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, तो वो कितना होगा, देख लेते हैं उसको। दिस शुड बी इक्वल टू mgx। ठीक है, ठीक है, ये एक बार चेक, कैलकुलेशन चेक कर लें जो मैंने लिखा है कि नहीं। अब क्या होगा कि जब इंसेक्ट किसी डिस्टेंस x पे बैठा है यहां सेंटर से, तो रॉड घूम चुकी होगी कुछ थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इसका जो mg होगा, इसका टॉर्क इसके अबाउट कितना होगा, दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी x, तो इसमें cos थीटा भी आपको ऐड करना होगा। अब अगर ये ओमेगा से घूम रही है रॉड, तो थीटा आपका हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है,
तो अगर इसको मैं इक्वेट करूं, ओमेगा 2mx dx बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी एक्स कॉस ओमेगा टी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्वेश्चन बनेगा ओमेगा 2mx dx एंड ये x आई गेस ये कट रहा है, राइट? हाँ, x कट जाएगा, x कट जाएगा, dx इज इक्वल टू एम जी कॉस ओमेगा टी। तो ये तो हो जाएगा 0 टू एल बाई टू, और कॉस ओमेगा टी में t का इंटीग्रल देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो ओमेगा टी की वैल्यू दिस विल बी डी टी। सो ओमेगा टी की वैल्यू आपकी 0 है, जब x की वैल्यू l बाई टू हो रही है तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू हो रही है, तो ये 0 टू पाई बाई टू ओमेगा टाइम्स चला जाएगा, ठीक है? सो दिस यू इंटीग्रेट देन यू फाइंड आउट ओमेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट है बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है? ये एक इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। A block X of mass 0.5 kg is held by a long massless string on a frictionless inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal. The string is wound on a uniform solid cylindrical drum Y of mass 2 kg. This is 2 kg and this is 0.5, ठीक है? और इसका रेडियस आपको 0.2 दिया हुआ है। The drum is given an angular velocity such that block X starts moving up the plane. Find the tension in the string during the motion. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। This is mg sin theta. So t minus mg sin theta is equal to ma, और फिर यही a is equal to r अल्फा कर दो, ओके? t माइनस mg sin theta is equal to ma दिया, और क्या चीजें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसका मास दिया है, रेडियस दिया है। द ड्रम इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सच दैट ब्लॉक एक्स स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में आपको बताना है। अब अगर ये ओमेगा से चल रहा है तो ऑब्वियसली ये किसी v से चल रहा होगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा मानोगे आप, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है कि इसको कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी ओमेगा से इसको घुमा दिया और ये ऊपर चलने लगा, तो हमें ये एक्सेलरेशन अभी नहीं पता है, ठीक है? तो a इज इक्वल टू आर अल्फा मानो आप, ठीक? अब अगर ये टेंशन यहां पर आएगा, यही टेंशन इसको घुमा रहा होगा, तो t इज इक्वल टू आर अल्फा, t इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? आई टी की वैल्यू आई क्या होगा सिलेंडर के लिए? आई सिलेंडर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। सो टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ए बाई आर। सो दिस कम्स आउट एम ए बाई टू, ठीक है? अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका अल्फा का सेंस ऐसे होगा, टेंशन इसको इस तरह घुमाएगा तो इसका अल्फा ऐसे होगा, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने इसको ऐसे ओमेगा घुमाया, ब्लॉक अपने एक्सेलरेशन से टेंशन की वजह से चढ़ना शुरू किया किसी एक्सेलरेशन ए की वजह से, ठीक है? तो अगर आप ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर, ये टेंशन इसको ऐसे अल्फा देगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का आप इधर ही मानो, ठीक है? टू ईज आउट साइन कन्वेंशन, देखो टी की डायरेक्शन में अल्फा होगा, टी का सेंस अल्फा को ऐसे घुमा रहा होगा, दिस विल बी योर अल्फा। अगर ये अल्फा ऐसे घूमेगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इधर होगा, तो किसी अगर v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी से ये चलना स्टार्ट किया तो इसका a ग्रेजुअली इसे धीरे करते जाएगा और कुछ देर बाद जाके ये रुक जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई, ठीक है? कि तो इसका इक्वेशन जो मैं लिखना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने इसको इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ा है ना?
हमने कुछ इसको ओमेगा देके छोड़ा है, और क्योंकि इस टेंशन की वजह से ये ओमेगा कम होती चली जाएगी, इस ओमेगा को ये रोटेट कम करेगा, ठीक है। अल्फा की डायरेक्शन ऐसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो ए की वैल्यू नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो इसका जो आप इक्वेशन लिखोगे दैट शुड बी एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब जब ये इधर जाएगा तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ एम ए बाई टू प्लस एम ए इज इक्वल टू 3ma/2, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 2/3 जी साइन थीटा, ठीक। तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा बाई 3। अब वैल्यू डाल के निकाल लेना। फिर कुछ और भी पूछ रहे हैं। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वाई इज 10 रेडियन पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है आपको। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स फ्रॉम दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम अंटिल इट कम्स टू रेड। तो आपको ओमेगा इनिशियल दे दिया दैट इज 10। आपको पता है कि अल्फा कितना होगा, a/r होगा, और ये माइनस में होगा क्योंकि ओमेगा के ऑपोजिट होगा। ये निकाल ही लेते हैं, कितना है 2/3 इंटू 10 इंटू 1/2, सो दिस इज 10/3, ठीक है। करेक्ट होगा शायद, ये देख लेना एक बार, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। माइनस 10/3 इंटू आर की वैल्यू है 0.2, सो दिस शुड कम आउट एज, दिस शुड बी 550/3, ठीक है। ओमेगा इनिशियल दे दिया, अल्फा दे दिया, और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स। अच्छा, एक्स का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, देन आपको ए चाहिए। सो ए इज व्हाट, सबसे पहले अगर ओमेगा इनिशियल दिया है, सो व्हाट इज माई वी इनिशियल इज आर ओमेगा, दैट इज आर कितना है सिलेंडर का 0.2 इंटू 10/20 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू हो जाएगी -2/3 इंटू 10 इंटू 1/2, सो दिस शुड कम आउट एज 10/3 माइनस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया, वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर माई प्लस 2as। एस आपको निकालना है, वी फाइनल की वैल्यू 0, वी इनिशियल की वैल्यू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज वॉट -10/3 इंटू एस, ठीक है। सो यहां से आप एस निकाल सकते हो, कितना ही चलो, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक, और ये बेसिक क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इस टाइप के बड़े बड़े जो सब्जेक्टिव आपको लगते हैं कि बहुत टफ होते हैं, ऐसे है नहीं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल से सारे सॉल्व हो जाते हैं, मुश्किल से 3-4 लाइन में, ठीक है। बस फिजिक्स इसकी क्लियर होनी चाहिए आपकी। टू यूनिफॉर्म थिन रॉड्स ए एंड बी ऑफ लेंथ, दोनों की लेंथ 0.6 मीटर है, and masses 0.1 kg 0.2 kg respectively are rigidly joined end to end. The combination is pivoted at lighter end, ठीक है, lighter end पे pivot कर दिया। P as shown in figure such that it can freely rotate about point P in vertical plane, ठीक है। A small object of mass 0.05 kg, ये है 0.05 kg का मास, moving horizontally hits lower end, what should be the velocity of the object so that system could raise to horizontal position। ये कर चुके हो आप इस टाइप का क्वेश्चन, ये फाइनली इस पोजीशन में आके रुक जाए, मतलब इस पोजीशन तक पहुंच पाए। तो बेसिकली आपको बताना है कितने वेलोसिटी से ये इंपैक्ट करे कि ये सिस्टम पूरा इस पोजीशन तक आ जाए, ठीक है, और ये स्टिक कर जाता है इस पे, यहां से।
दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बीच में। तो तीन है, पहले ये वाली रॉड, फिर ये वाली रॉड, इसका मास 0.01 है, इसका मास 0.02 है, और ऑब्जेक्ट, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है दैट इज 0.05। तो वही के ई प्लस पी 1 इज इक्वल टू, दिस इज योर 1 पोजीशन, दिस इज योर 2 पोजीशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये जस्ट आफ्टर इंपैक्ट वाली है, ठीक है। What should be the velocity of object so that the system could just be raised to horizontal position? माना कि इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है, सिस्टम की ओमेगा हो जाती है इनफैक्ट, तो वो रोटेट कर रहा होगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ I1 प्लस I2 प्लस I3 ओमेगा स्क्वायर, ये इधर से ओमेगा से घूमना स्टार्ट किया आफ्टर कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इनिशियली क्या लिखेंगे, अब इसमें आपको ये वाला रेफरेंस लेना होगा, ठीक है। तो देखो इसको M1 बोलो, इसको M2 बोलो, और इस इंसेक्ट को M3 बोलो, ठीक है। तो M1G H की वैल्यू हो जाएगी 0.6 प्लस 0.3 प्लस M2 के लिए कितना होगा, M2 के लिए होगा M2G 0.3 और प्लस M3 टाइम्स 0 हो जाएगा, ध्यान से लिखना है एक एक टर्म, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल जब उसी पोजीशन तक पहुंच पा रहा है तो 0 हो गई, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी M1, अब सारे एक लेवल पे हैं, कितना हो गया 0.6 प्लस 0.6 1.2। तो बेसिकली यहां से आप निकाल पाओगे ओमेगा कितना आएगा। तो I1 की वैल्यू बोलो कितनी होगी, I1 मतलब ये वाला रॉड, तो ml स्क्वायर बाई 3p के अबाउट, ठीक है। M1 0.6 स्क्वायर बाई 3, I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 ये वाली रॉड है, इसका इसके अबाउट, तो ml स्क्वायर बाई 12 अपने अबाउट, M2 0.6 स्क्वायर बाई 12 प्लस, अब इसके सेंटर ऑफ मास से ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.6 प्लस 0.3 0.9, ठीक है। फिर आता है I3 इंसेक्ट है तो इसका आप इजीली लिख सकते हो M3 टाइम्स, दिस इज 0.6, दिस इज 0.6, दिस इज 1.2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने सारे टर्म डिफाइन कर दिए, आपको M1 M2 M3 पता है, तो इस इक्वेशन में डाल के फाइंड ओमेगा, ठीक है। ओमेगा आपको पता चल जाएगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेना P के अबाउट, फाइंड ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट P ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रॉड एज सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका 0.05 kg इंटू मान लो V से इंपैक्ट कर रहा था, तो M3 V इंटू 1.2 इज इक्वल टू फाइनल आई ओमेगा हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ओमेगा, तो यू कैन फाइंड आउट V, ठीक है, फाइंड आउट V।
तो बेसिकली दो इक्वेशन का खेल है, एक बार आपको इस कोलिजन के पहले और बाद में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहां से आप v ओमेगा के फॉर्म में निकलोगे। अब ओमेगा कैसे निकाले, तो उसके लिए आप लोग बेसिकली इस वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। सो दैट इज इट लेक्चर 1 के लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग और थोड़ा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे 5-6 लेके करेंगे एक बार में, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।